हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स है या कितना पूंजी है तो हम क्या बोलते हैं? यही ना कि हमारे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। आज के डेट में रियल एसेट या रियल धन संपत्ति है आवर बॉडी, माइंड एंड आवर हेल्थ। आपके पास कितना भी संपत्ति हो या असेट्स हो, लेकिन अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो उन सब असेट्स का कोई भी वैल्यू नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ रियल इन ट्रू सेंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिंपल डेली हैबिट्स के बारे में, जिसे फॉलो करके आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रख सकते हैं। छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए। आज के वीडियो में हम हेल्थ पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे हाउ टू स्टे फिट एंड एक्टिव इन अ हेल्दी वे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपको पता है इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला एक टॉपिक है हाउ टू लूज़ वेट या वज़न कैसे कम करें। सोशल मीडिया पे आपको कितने सारे वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि 10 दिन में 10 केजी वेट लूज़ करें। कितने सारे डाइट प्लान्स मिलेंगे। हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 5 से 10 एक्सरसाइज ट्राई करके 1 महीना में बेली फैट लूज़ करो, बिना एक्सरसाइज के वेट लूज़ करो, बिना डाइट किए वेट लूज़ करो, वगैरह वगैरह। और मैंने भी सब कुछ ट्राई किया पिछले 10 से 15 सालों में, और अपनी एक्सपीरियंस से मैंने जो भी सीखा है, जो मैंने समझा है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। मैंने वेट लॉस करने के लिए क्रैश डाइट्स किए हैं, डाइटिशियन से डाइट प्लान्स लिए, VLCC का पैकेज लिया, हेल्दीफाई मी का पैकेज लिया, योगा किया, जिम्स ज्वाइन किया, इंटरमीडिएट फास्टिंग किया, जुम्बा, एरोबिक्स, GM डाइट, स्विमिंग, क्या क्या मैंने ट्राई नहीं किया। तो क्या मेरा वेट कम हुआ? हाँ, कम हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने डिसकंटिन्यू किया मेरा वेट फिर से बढ़ गया। तो होता क्या है, ये जितने भी सारे वेट मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं, सबसे पहले ये आपको बोलेंगे लो कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए। आपको एक लो कैलोरी डाइट फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। जब हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को तोड़ती है और ग्लूकोज रिलीज़ करके हमको एनर्जी देती है। तो ये ग्लाइकोजन स्टोर जो होते हैं ये हमारी बॉडी में वाटर रिटेन करते हैं। तो इनिशियली जब हम क्रैश डाइट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या नमक कम करते हैं, हमारी बॉडी का वाटर वेट कम होने लगता है, क्योंकि 60% ऑफ आवर बॉडी कंपोनेंट इज़ वाटर। तो ये आपका एक्चुअल वेट लॉस नहीं होता है। ये जो 2-3 किलो कम होता है वेट, ये फिर वापस से आ जाता है जब हम फिर से कार्बोहाइड्रेट खाने लगते हैं। तो कभी भी क्रैश डाइट्स ना करें। सडन क्रैश डाइट से हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलता है। सडनली लो कार्बोहाइड्रेट्स पे नहीं जाना रहता है। अपने कैलोरी इनटेक को धीरे धीरे आप रिड्यूस करें। अगर आप दिन में 4 रोटी खाते हो तो 1 रोटी कम करो, 2 हफ्ते बाद 2 रोटी कम करो। अपने खाने का पोर्शन का साइज़ कंट्रोल करना सीखो। आप जिनजल्लाद नहीं बनना है। एक थाली जो पूरा भरा हुआ खाते हैं उसका आधा खाने की कोशिश करो। एक साथ ज़्यादा ना खा के 2-3 घंटा के गैप में खाना खाओ। तो अपना कैलोरी इनटेक कम करो और कैलोरी बर्न ज़्यादा करो। तो सबसे पहले समझते हैं ये कैलोरी क्या होता है। कैलोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। जैसे कोई मशीन को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। और ये एनर्जी आता कहाँ से है? हम जो भी खाना खाते हैं या पीते हैं पानी को छोड़ के, उससे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो इसको हम कैलोरी इनटेक या कैलोरी लेना बोलते हैं। हमें एक्सरसाइज करने के लिए, काम करने के लिए, सोचने के लिए, खाना हजम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए एनर्जी या कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है।
अगर आपने नोटिस किया होगा तो कोई भी फूड रिलेटेड आइटम के पैकेट के पीछे आपको एक न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखा हुआ मिलता है, जो बताता है कि इस खाने में कितना कैलोरीज होता है। हर एक इंसान की बॉडी अलग है और सबकी बॉडी की अलग अलग कैलोरीज की ज़रूरत होती है। एक इंसान की वेट और हाइट के बेसिस पे बॉडी की BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट होता है, और जिससे हमें पता चलता है कि हमें कितनी कैलोरीज चाहिए हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एक दिन में। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज लोगे और उसे खर्च नहीं करोगे या एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये कैलोरीज धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होता है, जिससे कि हम मोटे होते जाते हैं और हमारा वज़न बढ़ता जाता है। वज़न बढ़ाने के साथ फैट यानी चर्बी धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को भी ब्लॉक करने लगता है और हमें मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर जैसे बीमारियों का भी शिकार बनाती है। कैलोरीज बर्न करने के लिए एक्सरसाइज करें। आपको डेली 30 मिनट्स की कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटी हो। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलनी हो, पार्क में जाइए, वॉक करिए या योगा कीजिए, लिफ्ट ना लेके आप सीढ़ी से जाइए, लेकिन कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी तो आपको करना है। 2023 में इंडिया में 28% इंक्रीज़ हुआ है हार्ट पेशेंट्स में। 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विसेज के डेटा के हिसाब से डेली 170 के ऊपर से इमरजेंसी कॉल्स आते हैं सिर्फ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। नॉट ओनली हार्ट डिजीजेस बट किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब बहुत ही आम बीमारी हो गए हैं आज के डेट में, बिकॉज़ हमारी जंक फूड और हमारी लाइफस्टाइल के लिए जो बहुत ही कम उम्र में आजकल स्टार्ट हो रही हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें कुछ आदतें रोज़ फॉलो करनी रहती हैं, जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज और कुछ पॉजिटिव बिहेवियर्स जो आपको फिट रहने और वेट लूज़ करने में हेल्प करते हैं इन अ नेचुरल एंड हेल्दी वे। सिर्फ मोटापा कम करना नहीं बल्कि फिट रहना, एक्टिव रहना और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो नंबर 1, बैलेंस डाइट। संतुलित और पौष्टिक खाना लीजिए। आपके खाने में तरह तरह के फ्रूट्स, सब्जियां, लीन प्रोटीन्स, दाल और हेल्दी फैट्स इंक्लूड कीजिए। अवॉइड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड। ये जो पैकेज फूड आते हैं, जो पैकेट वाले खाने होते हैं, शुगरी ड्रिंक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सोडा हो गया और हाई कैलोरी स्नैक, चिप्स हो गया, ये सब अवॉइड कीजिए। अगर आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो और उसमें चीनी लेते हैं तो डेली चीनी लेना बंद कर दीजिए। अगर आप दिन में 2 बार या 3 बार चाय पीते हैं, उसमें दिन में 3 चम्मच खाते हैं चीनी, तो 1 महीना में आप 90 चम्मच चीनी खाते हैं। तो उसी से आप कैलकुलेट कीजिए कि आप साल में कितना चीनी खा रहे हैं। तो आप एक संतुलित आहार लेने की कोशिश कीजिए, अपने खाने को और हेल्दी बनाइए और कोशिश करें कि आप ज़्यादा जंक फूड ना खाएं। नंबर 2, पोर्शन कंट्रोल। बी माइंडफुल ऑफ द साइज़ एंड अवॉइड ओवर ईटिंग। छोटे प्लेट में खाएं, जितना खा सकते हैं उसका आधा खाएं। पेट पूरा भरने तक नहीं खाना है और अवॉइड ईटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी और कंप्यूटर। टीवी देखते देखते जब हम खाना खाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है हम कितना खा रहे हैं और हम नॉर्मली ज़्यादा खा लेते हैं। नंबर 3, हाइड्रेशन। पूरे दिन आप खूब पानी पीजिए। कभी कभी हमारा शरीर प्यास को भूख समझने की गलती कर सकता है, जिससे हम अननेसेसरी स्नैकिंग कर लेते हैं। तो रोज़ कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए और इसका आप अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर सेट कर लें। हर 2 घंटा में ये आपका फ़ोन आपको रिमाइंड करता रहेगा, तो आप जैसे ही आपको रिमाइंडर आए आप पानी पी लिया कीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखें। नाउ रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हो सके तो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज जैसे आपका वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, ये सब एक्सरसाइज ऐड कीजिए अपने डेली रूटीन में।
35 मिनट्स डेली आपको वॉक करना है, टहलना नहीं है। इतना ज़ोर से चलना है कि जैसे किसी से बात करने लगें तो आपका सांस फूलता हो। उतना स्पीड से जब हम चलते हैं हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है और ब्लड फ्लो होता है, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है और हार्ट अटैक का चांसेस या रिस्क भी कम रहता है। एक हफ्ते में एटलीस्ट 75 मिनट की मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज भी करें। नाउ नींद, कंसिस्टेंट स्लीप। रोज़ 7 से 8 घंटे की हमको क्वालिटी स्लीप लेने की ज़रूरत रहती है। नींद की कमी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है बॉडी में, जिससे भूख और हमारे सटाइटी हार्मोन्स अफेक्ट हो सकते हैं और हमारा वेट गेन भी हो सकता है। सटाइटी हार्मोन्स वो होते हैं जो हमें भरा हुआ रहने का महसूस दिलाते हैं और हमारे भूख को कंट्रोल करते हैं। तो प्रॉपर नींद नहीं होने से भी हमारा वज़न बढ़ सकता है। द नेक्स्ट स्टेप और नंबर 6 इज़ माइंडफुल ईटिंग। पे अटेंशन टू व्हाट यू आर ईटिंग। हर बाइट अच्छे से खाए, उसको चबा चबा के खाए। अपनी थाली में खूब सारा कलर्स ऐड करें। जितना ग्रीन सब्जियां की थाली में ज़्यादा है उतना आपके लिए अच्छा है। हर बाइट को अच्छे से चबा के खाइए। मील के अंदर ज़्यादा गैप ना दीजिए ताकि आपका भूख बहुत बढ़ जाए और ओवर ईटिंग हो जाए। 2 से 3 घंटे के गैप में खाएं। आपने जैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया है तो 10-11 बजे आप बटर मिल्क ले लीजिए या थोड़ा सा सैलेड खा लीजिए। फिर लंच के बाद आप शाम को चाय के साथ कुछ स्नैक्स ना खा के कुछ हेल्दी स्नैक खाइए, जैसे मखाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, एक फ्रूट या एप्पल खा लीजिए। और फिर रात को 2 रोटी और रोटी के साथ कुछ सब्जियां खाइए। या फिर अगर नॉनवेज खाते हैं तो खूब सारा प्रोटीन लीजिए, चिकन लीजिए, फ़िश लीजिए या फिर एग्स भी खा सकते हैं, लेकिन एग्स में आप योक को अवॉइड कीजिए और मटन को अवॉइड कीजिए। नाउ नंबर 7, लिमिट योर शुगर्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। जो शुगरी स्नैक्स होते हैं, जो मीठी चीज़ें होते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, आपका डोनट्स हो गया और जितने भी आपके पैकेट फूड्स हैं, इन सब को जितना भी हो सके लेना आप कंज्यूम करना कम कर दीजिए, क्योंकि ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे वज़न को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सब ज़्यादा हाई कैलोरी वाले खाने होते हैं और लो न्यूट्रिशनल फूड होते हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे वेट को बढ़ाते हैं। शुगर अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जाके फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप कितना भी शुगर और प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन को कम करें। नंबर 8, विटामिन डी। खाने से हमको सारे दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन डी नहीं मिलता है। सो डेली थोड़ी देर धूप में जाएं, जिससे हमारा बोन्स मजबूत होता है, हमारे हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। तो डेली थोड़ी देर विटामिन डी लेने के लिए धूप में जाएं। नंबर 9, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस तो सबको होता है। स्ट्रेस इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड हिडन इविल जो हमारी हेल्थ को बहुत तरीके से अफेक्ट कर सकता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। कॉमेडी प्रोग्राम्स देख सकते हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घर में अगर पेट्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी वेट गेन होता है एंड मेक्स इट मोर चैलेंजिंग टू स्टिक टू हेल्दी हैबिट्स। सोशल सपोर्ट। पॉइंट नंबर 10, अपने आप को पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ जोड़ें जो आपकी मदद करते हों और आपको मोटिवेट रहने के लिए हेल्प करते हों। ऐसे दोस्त बनाएं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिटनेस गोल्स बनाएं, ग्रुप में मिलकर योगा करें, एक्सरसाइज करें, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। हेल्दी रहना एक लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीना करेंगे और फिर छोड़ देंगे। अपने आप के लिए हम इतना ही तो कर ही सकते हैं। मैंने 10 चीज़ें यहाँ पे बताया है। आप 10 चीज़ें अगर नहीं कर सकते तो 5 से स्टार्ट कीजिए। अगर 5 भी नहीं हो पा रहा है तो 1 से शुरू कीजिए। पहले मंथ आप थोड़ा एक्सरसाइज करने से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए। सेकेंड मंथ आप थोड़ा बैलेंस डाइट ऐड कीजिए।
तीसरे महीने आप अच्छे से नींद लीजिए या फिर अपने आप को हाइड्रेट कीजिए। सो 1 स्टेप एट ए टाइम आपको लेना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। खुश रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आफ्टर ऑल, जान है तो जहान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाते जाते सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।